मंथली ब्रीफ फोरकास्ट सितंबर का 2022 का ये ब्रीफकास्ट रिपोर्ट आप सबके लिए है और इस सब के लिए इस पूरे मंथ सितंबर के लिए ये पूरा मंथ का कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा। इस कंक्लूजन के इसमें 9 पॉइंट्स हैं जिसको 1 बाय 1 मैंने एड्रेस किया है। तो आप वीडियो को अगर पूरा समझना चाहते हैं तो स्टार्ट से लेके एंड तक इस पूरे वीडियो को आप थोड़ा पेशेंस के साथ आपको देखना होगा। लेकिन इस कंक्लूजन के अंदर कोई उपाय नहीं है, कोई प्रिकॉशंस नहीं है, कोई ट्रांजिट का इफेक्ट नहीं है और इस कंक्लूजन के अंदर कोई मंत्र साधना नहीं। हाँ, प्रीमियम रिपोर्ट को आप ले सकते हैं। एक बहुत अच्छा मौका आपको मैं सामने से देना चाहता हूँ। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.com और वहाँ पे अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। 30 नवंबर तक हम आपको एक फ्री ट्रायल दे रहे हैं, 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आप प्रीमियम कंटेंट की एक्सेस, फुल एक्सेस आपको हम दे देंगे। उसमें वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट, ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ले सकते हैं। उसमें आपको फ्री एक्सेस है, उसमें कोई पैसे नहीं देने। लेकिन 30 नवंबर तक वो ट्रायल पीरियड 30 नवंबर तक है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं prakash.com, एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें और प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगी। लेकिन 30 नवंबर तक वो ट्रायल पीरियड है, उसको आप ले, उसको एंजॉय करें। तो उसमें आपको टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग भी मिलेगी और पूरा प्रीमियम कंटेंट मंथली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट का आपको मिल जाएगा। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर 2022 का कंक्लूजन क्या है आप सबके लिए। सबसे पहले मैं कुंडली के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर में लगन में संचार कर रहा राहु, मंगल की पोजीशन लाभ का लगने दूसरे भाव में संचार कर रहा है। पंचम भाव में सूर्य और वीनस की, शुक्र का यूनियन चल रहा है। जो सूर्य वीनस की जो यूनियन, इस पर जो वीनस होता है हमेशा उसको घात लग जाती है। मरकरी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, 6ठे भाव में है। चंद्रमा केतु सप्तम भाव में है जो एक्लिप्स के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और दशम भाव में शनि अपनी स्वराशि में कैप्रिकॉर्न में संचार कर रहा है। बृहस्पति की पोजीशन 12th हाउस में है, 12वें घर में है। और शनि की दृष्टि आपके 4थे घर पे भी है। शनि की दृष्टि अगर हम कहेंगे 3रे भाव, 12वें भाव में भी है। और शनि की दृष्टि 7म भाव पे भी है, यहाँ पे भी कहूँगा। मंगल की 4थी दृष्टि सूर्य के ऊपर है और मंगल की दृष्टि 8म भाव पे भी है, अगर मैं मोटे तौर पे कहूँगा। और मंगल की दृष्टि 9th हाउस में भी है और बहुत एक विस्तार से है। और अब मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप सभी ग्रहों की जो क्या इम्पैक्ट होंगे आपके ऊपर। सबसे पहले एरीज के लिए 2022 का सितंबर का कंक्लूजन। इस आने वाले में राहु का संचार लगन में है। दिमागी परेशानी बहुत होगी। नेगेटिव थिंकिंग, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग से बचिए और ऐसी थिंकिंग ना लेके आए जो नेगेटिव हो, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो, जिसमें सिवाय ईगो अग्रेशन के अलावा कुछ हो ना, उसे ऐसी सोच से दूर रहें। सर दर्द हो सकता है सीक्रेट एनिमीज की वजह से, सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, सीक्रेट एनिमीज भी बहुत होंगे। आई इन्फेक्शन से बचें। सर में भारीपन बहुत होगा एरीज के लिए। इस समय ईगो, स्टबर्न एटीट्यूड, अग्रेशन को मिक्स ना करें। ईगो बर्बादी का कारण बन जाएगी। हर बात पे गुस्सा कर लेना वो बर्बादी का कारण बनेंगे। ऐसे व्यवहार से दूर रहें। हर बात पे अड़ियल रवैया ना बनाए, उस फ्लेक्सिबल बने, हम्बल बनेंगे, काम आएगा वो बात आपकी। खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको हेल्थ और वेलबींग का, डिसीजन और चॉइसेस का सोच समझ के आपको निर्णय करना चाहिए। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा लेकिन वही स्ट्रगल आपके सक्सेस में कन्वर्ट होगा। बहुत सारी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। सभी स्ट्रैटेजीज़ इस तरह की आसान स्ट्रैटेजी नहीं होगी, मुश्किल स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। कई बार तिकड़म लगानी पड़ेगी कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका हल कैसे किया जाए। और बड़ा आपको विलक्षण प्रतिभा दिखानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन, ड्राइव, डिसिप्लिन को इम्प्लीमेंट करना होगा। ईगो से रहित रहें तो अच्छा रहेगा। ईगो ले डूबेगी, ईगो से दूर रहें। एरीज के लिए मंगल का संचार दूसरे भाव में। अपनी जुबान पे तो इस्तेमाल सोच समझ के करें। हर बात पे पागलपन, गुस्सा, लोगों का अपमान करना, हर बात पे आग बबूला हो जाना, ओवर रिएक्ट ना करें, इससे नुकसान होगा। हर बात पे अड़ियल रवैया ना अपनाएं। हम्बल बनेंगे, लीड करने का मौका मिलेगा। अग्रेसिव हो जाएंगे, कुछ नहीं मौका मिलेगा। और अगर आप हम्बल बोलेंगे, मीठा रहेंगे, जुबान मीठी रखेंगे तो पैसा मिलेगा।
सक्सेस मिलेगी, लोग आपके साथ आएंगे, लोग आपको तारीफ करेंगे। चीखने चिल्लाने से परहेज करें और हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें। पैसे के बनाने के बड़े आपका विचार हमेशा पैसे बनाने के लिए होगा, पैसा किस तरह बनाया जाए, पैसा किस तरह कमाया जाए। और ट्रैवलिंग आपकी होगी। आप अपनी नॉलेज को, खास तौर पे अगर आप ऐसा को काम करते हैं जिसका ताल्लुकात, आप क्रिमिनल लॉयर हैं या बैरिस्टर हैं या क्राइम के ऊपर काम करते हैं, या आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या आप टेकअवे का काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसी किचन चला रहे हैं जिसमें लोग आके खाना खा रहे हैं, तो बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। और ये टाइम पीरियड ऐसा है, या आपका कोई इलेक्ट्रिकल वेयर हाउस है, इलेक्ट्रिकल सामान बेचते हैं, तब भी सक्सेस आपको बहुत मिलेगी। इस समय आप जो आपके पास नॉलेज है उसका प्रयोग सही शब्दों में करेंगे तो बहुत उसका फ़ायदा होगा। और यही जो टाइम पीरियड है, धन संपदा मिलेगी, हिडन ट्रेजर मिल सकता है, छुपा हुआ पैसा मिल जाएगा, और स्पेकुलेशन में आपका पैसा बन जाएगा। कोई सडन फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, अचानक पैसे मिल सकते हैं आपको, तैयार रहें। एरीज के लिए सूर्य वीनस का गोचर पंचम भाव में। सूर्य वीनस ये कोई मित्र नहीं है, वीनस को घात लग जाती है। इस समय प्रोफेशनल क्वालिफाइड डिसीजन मेकर के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को आप अकम्प्लिश करेंगे। आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट से आप प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे। हार्ड वर्किंग तो आप हैं, नेम ऑफ फेम हासिल करेंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट अकम्प्लिश करेंगे, आप तरक्की करेंगे। सूर्य पहले महीने के 16 दिन आपके इस साथ में रहेगा, वीनस, सन वीनस इकट्ठे रहेंगे। लेकिन 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य मरकरी दोनों इकट्ठे होंगे, छठे भाव में होंगे, दोनों इकट्ठे होंगे। बुध आदित्य योग है लेकिन छठे भाव में है। ये जो टाइम पीरियड है, इससे सूर्य बुध इकट्ठे आएंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, हर मुश्किल से बाहर आ जाएंगे, स्ट्रगल आपका स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा, बहुत सारी लड़ाइयों में भाग लेंगे, शत्रु बढ़ेगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। लड़ाई करेंगे, शत्रुओं का दमन करने में सक्षम हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन लोग आपकी बार बार लोग आपको टेस्ट करेंगे, आपकी नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपके स्किल सेट को, आपके फाइबर को लोग टेस्ट करेंगे। जितना आप ड्रिवन होंगे, डिटर्मिन होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिल जाएगी। सीक्रेट स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी और किसी भी सिचुएशन को, उसका हल निकालने के लिए जो आपको करना पड़े, उसके जुगाड़ आपको करना पड़ेगा, उसमें से कामयाब हो जाएंगे। चंद्रमा और केतु सप्तम भाव में हैं। चंद्रमा केतु दोनों सप्तम भाव में, दोनों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन कई बार ये कहिए, चंद्रमा केतु एक तरह का रिलेशनशिप के अंदर कन्फ्यूजन बनी रहती है, मैरिड लाइफ के अंदर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं, कई बार वो कंफर्ट नहीं होती जो होनी चाहिए, ये भी पक्की बात है। लेकिन चंद्रमा केतु सप्तम भाव में है, इस समय अपनी मैरिज को बीमार होने से बचाएं। बीमार मैरिज कैसे होती है कि जीवन साथी सचमुच बीमार हो जाए, ये तो बीमार होगी मैरिज, या जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, गलत फहमियाँ होगी, या एक दूसरे पे शक करना शुरू कर गए, वे भी हो सकता है। और गलत फहमी भी इतनी बड़ी जिसको आपको निवारण ही नहीं पता कैसे करें। इस समय भागदौड़ हो सकती है। इस समय अपनी पेट का ध्यान रखें और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। चाहे आपके जीवन साथी को सर दर्द हो या पेट दर्द हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। शनि का गोचर दशम भाव में, शनि दशम भाव में आपकी अपनी स्वराशि में है। शनि कामयाबी देता है एरीज, लेकिन कामयाबी के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऐसी कामयाबी नहीं देता अचानक से कुछ कर देगा, शनि नहीं वो करता। शनि कहता है तेल का कुआं है, खोद ले, तेल का कुआं खोदो, पैसा बनाओ। तेल कुआं का खोदने में आपको टाइम लगेगा, एफर्ट लगानी पड़ेगी, शनि वो दे देता है। हाँ, तेल दे देगा, माइनिंग दे देगा। यहाँ पे ये कहूँगा कामयाबी मिलेगी, लेकिन एफर्ट लगाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे कर्म करेंगे और अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। ये टाइम पीरियड में शनि आप अपनी स्किल सेट से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वेल्थ को भी, ऑनर को भी। हायर अथॉरिटी डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा। शनि हार्ड वर्क करेंगे, पोजीशन दे देगा, ऑनर दे देगा, पॉपुलैरिटी दे देगा, लीड करने का मौका देगा, पैसा बनाने का मौका मिलेगा, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस आपकी ख़त्म कर देगा। लेकिन शनि अगर सोच समझ के नहीं चलेंगे तो बहुत बड़ा खर्च करवा सकता है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, या बहुत बड़ा कर्जा आपको दे सकता है। इस पे भी ये ध्यान देना होगा, सोच समझ के चलें। बृहस्पति आपका 12वें घर में है, खर्च होगा, अच्छे कामों पे होगा,
कई बार दान पुण्य के कर्म या अपनी कई बार फैमिली के ऊपर पैसे खर्च करेंगे, परिवार के साथ कई बार नहीं बनेगी, हायर अथॉरिटी के सपोर्ट कई बार नहीं भी मिलेगी, कई बार लोगों से आपने नाउम्मीद होंगे, बहुत कुछ कहा बात बनी नहीं, प्रॉमिस तो बहुत किए गए लेकिन कुछ हुआ नहीं, ये भी हो सकता है। फॉरेन जाना का मौका मिलेगा, फॉरेन कंट्री में आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आप कई बार पैसे बहुत खर्च कर लेंगे, कई बार सोच समझ से ज़्यादा पैसा खर्च करके बैठ जाएंगे, विचार करके करें। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट मंथ ऑफ सितंबर की, ये जो प्रोमिनेंट डेट, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई एग्ज़ाम देना हो, कोई इंटरव्यू देनी हो, कोई प्रेजेंटेशन करनी हो, और कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हो, इश्क लड़ाना हो, रोमांटिक डेट पे जाना हो, प्रेजेंटेशन करनी हो, टेस्ट एग्जाम इंटरव्यू के लिए, ये जो प्रोमिनेंट डेट है इसमें से चूज करें। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट ऑफ मंथ सितंबर की है 1, 2, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29 सितंबर आपकी प्रोमिनेंट डेट। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। कंक्लूजन आपको पसंद आया, हमको श्योर कि इसको आपको मैंने उस पर पूरी जान लगाई है, पसंद आया होगा, तो लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे एंड्रॉयड ऐप के सब्सक्राइबर बनते हैं तो प्रीमियम कंटेंट आपका, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ऐप नहीं भी लेते तो आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने, और ताकि हम आपको आने वाले वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म करें, हमारे वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, हमारे मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट, आने वाले साल की पूरी रिपोर्ट में प्रीव्यू में क्या आएगा, शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, बृहस्पति के गोचर का फल, राहु केतु के गोचर का फल, और आपको साथ एक लिंक भी शेयर किया जाएगा लाइव शो की, जो लाइव स्ट्रीमिंग हम करते हैं एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, और एवरी संडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, और एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइमिंग हम लाइव शो, एक पूरी स्ट्रीमिंग शो करते हैं, 6 आवर्स लाइव शो देते हैं पूरे हफ्ते के अंदर, एवरी फ्राइडे यूके टाइम। और उसमें लाइव शो के अंदर जब आप कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है कहीं से भी, और फ़ोन नंबर आपको दिया जाता है 00441216381234। उस नंबर को डायल करें, लाइव शो में पार्टिसिपेट करें। आप अपने बारे में लाइव शो के अंदर कंसल्टेशन ले सकते हैं, बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, फिर आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब। अगर आपको इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर आप आइए उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप ज़रूर लें, और पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें तो पूरी प्रीमियम एक्सेस आपको मिल जाएगी 30 नवंबर तक, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।